नमस्ते। हमारी दुनिया ऐसी कितनी ही टेक्नोलॉजीज से भरी हुई है जो हमें पता भी नहीं चलता पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को लगातार बदल रही हैं। आज हम इन्हीं ट्रेंड्स को थोड़ा करीब से देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इनके पीछे चल क्या रहा है। कभी सोचा है कि अपना स्मार्टफोन ट्रैफिक देखकर सबसे तेज रास्ता कैसे बता देता है, या फिर सोशल मीडिया पर फोटो डालते ही दोस्तों के चेहरे अपने आप कैसे टैग हो जाते हैं? भाई ये सब होता कैसे है? देखिए, इस सारे जादू के पीछे ना टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक अनदेखी सी परत है। असल में ये तीन बड़े ट्रेंड्स हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए, आज की इस पड़ताल में हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। एआई, बिग डेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। इसे इन सारी टेक्नोलॉजी का दिमाग समझा जा सकता है। तो सवाल उठता है कि ये एआई आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने, फैसले लेने और मुश्किलों को सुलझाने की काबिलियत देने की एक कोशिश है। जैसे हम सिरी या गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं ना, वो सब एआई पर ही तो चलते हैं। लेकिन एआई का काम सिर्फ डिजिटल असिस्टेंट तक ही खत्म नहीं होता। ये हमें बिल्कुल नए तरह के अनुभव भी दे सकता है, जिन्हें हम इमर्सिव एक्सपीरियंसेस कहते हैं। और यहाँ दो खास टेक्नोलॉजीज सामने आती हैं, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। अब सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, और ये फर्क काफी दिलचस्प भी है। एक तरफ है वर्चुअल रियलिटी या वीआर, जो हमें पूरी तरह से एक नई कंप्यूटर से बनी दुनिया में ही ले जाती है, और दूसरी तरफ है ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर, जो हमारी असली दुनिया के ऊपर ही डिजिटल जानकारी की एक लेयर, एक परत चढ़ा देती है। मतलब ये कोई नई दुनिया नहीं बनाती, बस हमारी आज की हकीकत को और बेहतर बना देती है। अच्छा, एआई का काम सिर्फ डिजिटल दुनिया बनाना ही नहीं है, ये हमारी फिजिकल दुनिया, मतलब जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसके साथ भी इंटरैक्ट करता है। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है रोबोटिक्स की। देखिए, रोबोट तो हर शेप और साइज में आते हैं, है ना? लेकिन एक ऐसा रोबोट बनाने का सपना जो बिल्कुल इंसानों जैसा दिखे, इंसानों जैसा चले, इसने ना दशकों से इंजीनियरों को अपनी तरफ खींचा है। और ऐसे ही रोबोट्स को हम ह्यूमनॉइड कहते हैं। और ये है सोफिया, शायद दुनिया की सबसे फेमस ह्यूमनॉइड। ये एआई का इस्तेमाल करके चेहरे के एक्सप्रेशंस को समझती है, उनकी नकल करती है और बातचीत भी कर सकती है। मतलब ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि एआई और रोबोटिक्स मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं। चलिए, एआई से चलने वाली एक और मशीन की बात करते हैं, जो कभी साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखती थी पर अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। जी हाँ, बात हो रही है ड्रोन की। आसान भाषा में समझें तो ये एक बिना पायलट का हवाई जहाज है, जिसे या तो कोई रिमोट से कंट्रोल करता है या फिर ये अपने सेंसर्स और जीपीएस की मदद से खुद ही उड़ सकता है। आजकल तो ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ नहीं हो रहा। फिल्में बनाने से लेकर सामान की डिलीवरी करने तक, और तो और मुश्किल हालातों में, जैसे किसी आपदा के समय, लोगों को खोजने और बचाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो हुई एआई की बात। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, बिग डेटा। देखिए, अगर एआई दिमाग है तो बिग डेटा वो ईंधन है जो इस दिमाग को चलाता है। बिग डेटा क्या है, इसे समझने के लिए इसका स्केल समझना बहुत जरूरी है। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 60 सेकंड में पूरी दुनिया में 20 करोड़ से ज्यादा ईमेल भेजे जाते हैं, 20 लाख से ज्यादा गूगल सर्च होते हैं और करीब 3 लाख ऐप्स डाउनलोड हो जाते हैं। मतलब हम हर पल डेटा का एक बहुत बड़ा समंदर बना रहे हैं। और बस इसी बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा को, जिसे पुरानी तरीकों से प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है, बिग डेटा कहते हैं। इसमें सिर्फ डेटा की मात्रा ही नहीं, बल्कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी शामिल है, जैसे हमारी तस्वीरें, हमारी चैट्स, हमारे वीडियोस। बिग डेटा को अच्छे से समझने के लिए एक्सपर्ट्स अक्सर 5 वी की बात करते हैं। पहला वी है वॉल्यूम, मतलब डेटा कितना ज्यादा है। दूसरा है वेलोसिटी, यानी ये डेटा कितनी तेजी से बन रहा है। तीसरा है वैरायटी, मतलब डेटा अलग अलग तरह का है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, सब कुछ। चौथा वी है वेरासिटी, यानी ये डेटा कितना सही और भरोसेमंद है। और आखिर में सबसे जरूरी वी है वैल्यू, मतलब इस सारे डेटा से कुछ काम की, कुछ कीमती जानकारी निकालने की काबिलियत। और बस यही हमें हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर ले आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी।
अब देखिए, अगर एआई दिमाग है और बिग डेटा ईंधन, तो आईओटी क्या हुआ? आईओटी हुआ हमारा नर्वस सिस्टम, वो इंद्रियां जो इस सारे डेटा को जमा करती हैं। तो आईओटी का मतलब बहुत सिंपल है। ये हमारी रोजमर्रा की चीजों का एक नेटवर्क है, जिनमें छोटे छोटे सेंसर्स लगे होते हैं और वो इंटरनेट से जुड़ सकती हैं। मतलब ये डिवाइसेस आपस में बात कर सकती हैं और हमारे साथ भी बात कर सकती हैं, डेटा शेयर करके। और सच तो ये है कि आईओटी डिवाइस शायद पहले से ही हम सबके घरों में मौजूद हैं। स्मार्ट बल्ब्स हो गए, स्मार्ट घड़ियां, यहाँ तक कि स्मार्ट फ्रिज भी, ये सब कुछ आईओटी का ही तो हिस्सा हैं। अब सवाल यह है कि इन सभी डिवाइस को आपस में जोड़ने का फायदा क्या है? तो देखिए, मकसद है एक इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाना। ये डिवाइस डेटा इकट्ठा करते हैं और हमें ये सुविधा देते हैं कि हम कहीं से भी अपने घर या ऑफिस को कंट्रोल कर सकें। तो हमने 3 बड़े आइडिया देख लिए, एआई, बिग डेटा और आईओटी। अब चलिए देखते हैं कि जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो कैसे एक जबरदस्त सिस्टम बनता है। तो यहां आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। सबसे पहले आईओटी डिवाइस, यानी हमारी इंद्रियां, असली दुनिया से लगातार डेटा इकट्ठा करती हैं। ये सारा डेटा मिलके बनता है बिग डेटा, यानी हमारा ईंधन। और आखिर में एआई, यानी हमारा दिमाग, इस ईंधन का इस्तेमाल करके सीखता है और समझदारी भरे फैसले लेता है, जिससे हमारी जिंदगी और आसान हो जाती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जब अरबों नई डिवाइसेस इस नेटवर्क का हिस्सा बनेंगी और एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगी, तो क्या इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता का मतलब ही बदल जाएगा? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।